बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है कोकोनट स्वीट, और ये सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली है। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और इसमें ना ही आपको किसी किस्म की कुकिंग करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके घर कोई दावत है, कोई फंक्शन है, कोई खुशी का मौका है, तो आप फटाफट इसको बनाकर अपने मेहमानों को और अपने घर वालों को खिलाकर मुँह मीठा कर सकते हैं और पार्टीज़ में भी बना सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, यानी कोकोनट का पाउडर डाला है, और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 टिन पैक कंडेंस्ड मिल्क का डाल दिया है। तो बस यही 2 चीज़ें हमने डालनी है और आप देखिएगा कि कितना मज़ेदार किस्म का हमारा मीठा तैयार होता है, मिठाई तैयार होती है। तो ये मिठाई जो है वो बहुत ही मज़े की होती है। व्यूवर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये दोनों चीज़ें यकजान ना हो जाएं, अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे स्पैचुला की मदद से किया है। अगर आपको आसानी लगे तो आप अपने हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा कोकोनट और कंडेंस्ड मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इनको साफ़ हाथों से इनके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, यानी कोकोनट के लड्डू बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। इसको फ्लैट करने के बाद अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले लिया है कैश्यू नट, यानी काजू। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट और पिस्ता वगैरह। तो मेरे पास काजू थे, वो मैंने डाल लिए। अब बॉल बनाकर हम इसको, जो मेरे पास पहले खोपरा बचा हुआ था, मैंने उसमें इसको रोल कर लिया है। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और अब हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम इस बैटर से तमाम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे और इनको प्लेट में रखते जाएंगे खोपरे में रोल करने के बाद। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो ये बहुत ही आसान सी मिठाई है जिसके लिए आप लोगों को बेकरी वगैरह में जाना पड़ता है, और आप इसको मिनटों में घर में आसानी से लो बजट में बना सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें लें और इतनी सारी मिठाई बना लें कि घर भर पेट भर कर इसको खाएं, और आप अपनी खुशियों में, अपनी महफिलों में और अपनी दावतों में इसको बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि 15 मिनट में बन जाती है, और ये बहुत ही मज़े की होती है। और ये इतनी मज़े की होती है कि इसको खाते खाते दिल नहीं भरता और मुंह में इसको देखते ही पानी भर आता है, और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। और सिर्फ दूध, चॉकलेट और ये चीनी से बन जाने वाली, आसान चीज़ों से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने चॉकलेट बिस्किट्स ले लिए हैं। मैंने ओरियो के चॉकलेट बिस्किट लिए हैं जो तादाद में 25 हैं। तो आप कोई सा भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं अब इन बिस्किट्स को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। तो अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे किसी जिप लॉक बैग में डालकर इसको बेलन से या किसी भी चीज़ से इसको कूट सकते हैं। तो आपके बिस्किट्स जो हैं उसका चूरा या पाउडर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और ये बड़ा अच्छा साइज़ का चूरा बन गया है। तो इसको फिर मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आपने भी इसी तरह से इसको ग्राइंड करके एक बोल में डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/4 कप या 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है। आपने मेल्टेड बटर को इसमें डाल देना है। तो मैंने 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर इस बिस्किट के चूरे में डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है। आप भी अपनी मर्ज़ी से वो एक सर्विंग बोल ले सकते हैं, और उसमें मैंने इन बिस्किट्स को इसमें डाल दिया है, और इस तरह से इन ग्राइंडेड बिस्किट्स के साथ मैंने इसकी एक लेयर बना ली है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसको
मैंने इसकी लेयर बना ली है। आपने भी इसको किसी भी चीज़ के साथ प्रेस करके एक अच्छी तरह से लेयर बना लेनी है और इसको सेट कर लेना है। और लेयर बनाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे। यहाँ पर हम एक सॉस बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने आधा कप चीनी डाल दी है और पैन को मैंने लो फ्लेम पर रखा है। आपने भी इसको लो फ्लेम पर रखना है और चीनी को इसमें डाल देना है और चीनी को इसको मेल्ट होने देना है। आग आपने लो ही रखनी है। तो यहाँ साइड से चीनी जो है वो मेल्ट होने लग गई है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल कोई चम्मच नहीं डालना, कोई चम्मच नहीं चलाना और इसको हल्की आंच पे मेल्ट होने देना है। आप देख सकते हैं कि साइड से चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो जब चीनी दरमियान में से जो है वो मेल्ट होने लगेगी तो उस वक्त हमने इसमें चम्मच चलाना है और चम्मच को हमने उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक कि पूरी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पूरी चीनी मेल्ट हो गई है और गोल्डन कलर हो गया। तो यहाँ पर अब मैं इसमें बटर डाल दूँगी जो कि 1/4 कप है या 2 टेबलस्पून बटर है, मैंने इसमें डाल दिया है। और बटर डालकर भी हम इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे और उस वक्त तक चलाएंगे जब तक कि जो बटर है, जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें 1 कप क्रीम डाल देंगे। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं और घर की ताज़े दूध की क्रीम भी ले सकते हैं जो आप मलाई होती है। अब क्रीम भी इसमें डालकर हमने इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है और इसको मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। और यहाँ पर जब क्रीम अच्छी तरह से शुगर सिरप में मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो हमने इसको नीचे से आग बंद कर देनी है। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना वरना शुगर का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा और इस तरह से हमारा डेज़र्ट जो है उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने मुसलसल चम्मच को चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसको हमें उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि ये सारी चीज़ें वेल कंबाइंड नहीं हो जाती और ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारी कैरेमल सॉस तैयार है। हम नीचे से आग को बंद कर देंगे और कैरेमल सॉस को हम यहाँ पे ठंडा होने देंगे। तो इधर मैंने 2 कप दूध ले लिया है। ये दूध जो है वो नॉर्मल दूध जो घरों में आता है वो वाला है, वो मैंने ले लिया है। ये उबला हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर पर है और उसमें मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इस पर मैदा भी डाल सकते हैं। तो अब हम कॉर्नफ्लोर को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म का कोई लंप ना रहे। आप इसमें चाहें तो 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि कैरेमल सॉस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठी होती है तो इसमें मीठा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे चूल्हा बंद किया हुआ था तो कैरेमल सॉस ठंडी हो चुकी है जिसको मैं अपने हाथ से भी टच कर सकती हूँ। और ये दूध और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कैरेमल सॉस और दूध है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब मैं एक और चीज़ डालने जा रही हूँ जो कि इस डेज़र्ट के फ्लेवर को इन्हेंस करेगी और इसके मज़े को बढ़ा देगी, तो वो है कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है। तो अब इसको मिक्स करने के बाद मैं चूल्हे के नीचे आग जला लूँगी और इसको जो है वो मीडियम लो फ्लेम पर पकाऊँगी। और उस वक्त तक मैंने इसको पुडिंग को पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए और इसको मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि कोई लंप ना बने। तो यहाँ पर जो पुडिंग है वो गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ जो मैंने बिस्किट की लेयर लगाई थी वो बोल निकाल लिया है और उसके ऊपर मैंने ये जो कैरेमल पुडिंग बनाई है वो मैंने बिस्किट की लेयर के ऊपर डाल दी है, यानी उसकी भी एक लेयर लगा दी है। तो अब ये सारी लेयर लगाने के बाद इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। और यहाँ पर हम इसका तीसरा स्टेप करेंगे इस रेसिपी का। तो यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है। आप चाहें तो डेयरी मिल्क या मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने ½ कप हॉट
क्रीम का डाला है, यानी गरम कर लिया है क्रीम को मैंने माइक्रोवेव में, या आप किसी भी बर्तन में गरम कर सकते हैं। और उसको मैंने चॉकलेट पे जो मैंने ग्राइंड की हुई है, क्रश की हुई है, उसमें डाल दिया है। और ये जो हॉट क्रीम है वो अब इस चॉकलेट को मेल्ट करने में मदद देगी। तो अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसमें आधा कप गरम दूध भी डाल सकते हैं। तो दूध इतना गरम होना चाहिए या क्रीम कि इससे चॉकलेट मेल्ट हो जाए, या आप इसको डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसे मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि चॉकलेट और क्रीम जो है वो यकजान हो जाए और चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए। तो अब हमने इसको लम्प फ्री करना है और हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है। तो यहाँ चम्मच हिलाने के बाद जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, क्रीम और चॉकलेट, तो ये हमारी चॉकलेट गनाश यहाँ पर तैयार है। तो अब हम इसका लास्ट प्रोसीजर करेंगे कि जो हमने पुडिंग बनाई थी उसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि वो सेट हो जाए, उसको बाहर निकाल लिया है। और अब हमने इसके ऊपर जो चॉकलेट गनाश बनाई है उसकी लेयर लगा देंगे। और उसकी अच्छी से लेयर लगाने के बाद हम बोल को थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि चॉकलेट की जो लेयर है वो अच्छी तरह से बोल में सेट हो जाए। तो चॉकलेट की लेयर लगाने के बाद हम बोल को थोड़ी देर के लिए रख देंगे एक साइड पे या फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी चॉकलेट भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर चॉकलेट सेट हो गई है। तो अब मैंने जो बिस्किट ग्राइंड किए थे, तो मैंने थोड़े से ग्राइंडेड जो बिस्किट्स थे, यानी बिस्किट का जो चूरा था वो मैंने बचा लिया था डेकोरेशन करने के लिए। तो उसके साथ जो है मैं डेज़र्ट बोल के चारों तरफ इसको डेकोरेट करने के लिए इसको फैला दूंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मुझे यही तरीका अच्छा लगा तो मैंने इसके ऊपर बिस्किट का चूरा डाल के इसकी डेकोरेशन कर ली और दरमियान में मैंने एक ओरियो का बिस्किट रख दिया। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट और स्पंजी किस्म के केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि ऑरेंज केक। तो विंटर्स जो है वो अपने फुल अरूज पर हैं और ऑरेंजेस भी बहुत अच्छे और मीठे आए हुए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ऑरेंज केक बनाया जाए ताकि आप लोग भी अपने घर में ऑरेंजेस के साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का केक बनाएं और पूरी फैमिली के साथ इन विंटर्स में ऑरेंज को एंजॉय करें। तो व्यूवर्स, ये केक बहुत ही मज़े का है। आप इसको बनाकर अपने घर वालों और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, तो ताकि मैं आप तक अपनी रेसिपीज़ ला सकूं और मुझे सपोर्ट मिले। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केक का जो मोल्ड है उसको लेकर उसे प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने केक के मोल्ड में बटर पेपर कट करके डाला है और उस पर मैंने ऑयल डालकर उसको मैंने अच्छी तरह से ऑयली कर लिया है या ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम इसमें केक का बैटर डालें तो वो ना। अब मोल्ड को तैयार करके हम एक तरफ रख देंगे और अब हम सबसे पहला स्टेप करेंगे। तो मैं केक बगैर बीटर के बना रही हूँ, तो इसके लिए पहले मैं 1.5 कप चीनी लेकर उसको मिक्सचर में मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। उससे ये होगा कि जब हम इसको बीट करेंगे तो हमारे लिए बीट करना आसान होगा। तो मैंने एक बोल में अब 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैंने अलग-अलग से बोल में तोड़ा है ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो हमारा बैटर ख़राब ना हो। तो उसके बाद इन अंडों में मैंने जो चीनी पीसी थी पाउडर की फॉर्म में, उसको ग्राइंड किया था, वो 1 कप मैं डाल दूँगी। तो 1.5 कप चीनी मैंने ग्राइंड की थी, तो वो ग्राइंड होने के बाद, पीसने के बाद वो 1 कप रह गई थी। तो वो 1 कप चीनी डालकर अब अंडे और चीनी इनको हम अच्छी तरह से विस्क के साथ बीट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, मैंने इसमें कोई बीटर यूज़ नहीं किया ताकि मेरी वो सिस्टर्स या बहनें जिनके पास बीटर नहीं है वो भी इसको आसानी से बना सकें। तो हम इसको विस्क के साथ बनाएंगे। तो आपने 1 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को
चीनी और अंडों को अच्छी तरह से विस्क के साथ बीट कर लेना है। तो जब अंडे और चीनी अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे तो अब हम इसमें आधा कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। तो वेजिटेबल ऑयल भी सबके घर में मौजूद होता है, तो हम इसमें आधा कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। अगर आप बटर डालना चाहते हैं तो हाफ़ कप मेल्टेड बटर इसमें डाल सकते हैं। तो अब ऑयल को भी हम अंडे और चीनी के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे, जब तक कि ये तमाम चीज़ें वेल कंबाइंड ना हो जाए। तो अब हम इनको बीट करने के बाद हम इसमें अपने दूसरे इंग्रेडिएंट यानी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छलनी ले ली है और उसमें मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है, यानी ऑल पर्पस फ्लोर मैंने लिया है, 1 कप वो डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा का लिया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को छान लूँगी और छानने के बाद अब मैं इस बैटर में इसको हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं करना, क्योंकि इससे हमारा केक जो है वो हार्ड हो सकता है। हमने इसको हल्के हाथों से फोल्ड करना है और इतना फोल्ड करना है कि ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो फोल्ड हो गया है। तो अब हम इसमें ऑरेंज जूस डालेंगे, जो कि हमारे इस केक का मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश ऑरेंजेस का जूस निकाल लिया था, तो इसमें मैंने हाफ़ कप ऑरेंज जूस डाला है और अब हम इसको ऑरेंज जूस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा ऑरेंज जूस की ज़रूरत है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं, लेकिन हाफ़ कप जो है वो बिल्कुल मुनासिब मिकदार है। तो मैंने फ़्रेश जूस लिया था। अगर आपके पास फ्रेश जूस ना हो तो आप इसमें ऑरेंज जूस का जो पाउडर मिलता है वो भी आप इसमें हाफ़ कप पानी में घोल के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है। अब आखिर में हम यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर की जो येलो लेयर है यानी ऑरेंज जेस्ट इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज जेस्ट इसमें ग्रेट कर ली है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने सिर्फ इसमें ऊपर वाला जो येलो पार्ट है उसको ग्रेट करके डालना है, जो अंदर का सफ़ेद हिस्सा होता है उसको नहीं डालना, क्योंकि इससे हमारा केक जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो टोटल मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर जेस्ट डाली है ऑरेंज की। और अब हम इसको हल्के हाथों से इसको भी फोल्ड कर लेंगे और इसको हमने हल्के हाथों से फोल्ड करना है। और जब ऑरेंज जेस्ट इसमें फोल्ड हो जाएगा तो हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब हमने ऑरेंज जेस्ट को इसमें मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस का डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से अंडों की स्मेल अक्सर जो लोगों के केक में से आती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून डालने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और अब हमारा बैटर तैयार है। तो अब हम इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे केक के मोल्ड में, जो हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। तो अब ये बैटर जो है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम स्पैचुला के साथ इसको इसमें डालेंगे ताकि हमारे केक का कोई भी जो है कतरा तक भी इसका हमारा वेस्ट ना हो। स्पैचुला की मदद से तमाम केक का जो बैटर है वो हमारे मोल्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इस मोल्ड को हल्के से टैप कर लेंगे ताकि बैटर के एयर बबल्स जो है ख़त्म हो जाएं और इसको 180 सेंटीग्रेड पर 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट्स के बाद हमारा केक तैयार है। अब हम नाइफ़ की मदद से चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकला है, तो इसका मतलब है हमारा केक अच्छी तरह से तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो जब हमारा केक रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे मोल्ड में से और नाइफ़ की मदद से हम इसकी साइड्स जो है वो अलहदा कर लेंगे। और अब हम इसको एक प्लेट में
निकाल लेंगे। और इसका जो बटर पेपर है उसको भी हम इससे अलहदा कर लेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत स्पंजी और ख़ूबसूरत जो है केक तैयार है। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस पे ऑरेंज के स्लाइसेस रख दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आप इस पर ग्राइंड की हुई जो शुगर है उसको भी इस पर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब केक को कट करूँगी। आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट है और कितना फूला हुआ है और दानेदार किस्म का केक बना है। तो ये हमारा केक माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत स्पंजी है और खाने में भी ये उतना ही मज़ेदार है जितना ये देखने में मज़ेदार है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को और चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आप तक और वीडियोस ला सकूं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रबड़ी को बनाने में वैसे तो घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं। और हम बहुत सी मिठाइयाँ ऐसी खाते हैं जिसके लिए हमें रबड़ी की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे गुलाब जामुन, जलेबी और मालपुआ वगैरह। तो अगर हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और हमें जल्दी से कोई मीठा बनाना है तो हम 10 से 12 मिनट में ये रबड़ी आराम से बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आसान सी इस्तेमाल होती हैं जो हमें हमारे घर में भी अवेलेबल होती हैं। तो हम इसको फ़ौरन झटपट बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है और कोई ये नहीं बता सकता कि ये इंस्टेंट रबड़ी है। तो चलें अब हम इस रबड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है जो कि ज़रा गहरा पतीला है ताकि दूध जब बॉयल हो तो इसमें से गिरे ना। तो यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है। मैंने यहाँ भैंस का दूध लिया है जो कि फुल फैट क्रीम दूध है। आप इसकी जगह पे गाय का दूध भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे दूध में मैं आधा कप मिल्क पाउडर का शामिल कर दूँगी क्योंकि हम इंस्टेंट रबड़ी बनाने लगे हैं तो जो कि 10 मिनट में बन जाती है। तो मिल्क पाउडर इसको थिक करने में हमारी बहुत मदद करता है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। नॉर्मल रबड़ी बनने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस तरीके से रबड़ी बहुत जल्दी से बन जाती है। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर दूध को पकाना है और इधर मैं अब इसमें 4 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर दूंगी और 2 टेबलस्पून चीनी मैं एक तरफ रख दूंगी जो हम अपनी बाद की रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो चीनी डालने के बाद अब हम इस चीनी को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको दूध को एक तरफ कर देंगे और अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए हैं और आपने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और इधर हम इसकी साइड्स को कट कर लेंगे। तो अगर आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो आप 4 ब्रेड स्लाइसेस की जगह पे 5 ब्रेड स्लाइसेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड्स कट कर ली हैं। अब मैं इस ब्रेड के स्लाइसेस को रफली तोड़कर ग्राइंडर में डाल लूँगी और ग्राइंडर में डालने के बाद मैं इसका पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर में ब्रेड डालने के बाद इसका पाउडर बना लिया है। तो जितनी देर में हमने इसका पाउडर बनाया है तो यहाँ इतनी देर में हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है और इस बॉयल दूध में हम चम्मच चलाएंगे और साइड्स पे जो दूध लग गया है जो उसको हम साइड से हटा के दूध में शामिल कर देंगे और फिर मैं इस ब्रेड स्लाइसेस के पाउडर को जो हमने ग्राइंडर में बनाया है दूध में डाल दूंगी और मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी और चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो ब्रेड डालने के बाद हमने रबड़ी को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि
इसको जब ठंडा करेंगे तो उस वक्त ये गाढ़ी हो जाती है। तो अगर हम इसको ज़्यादा बनाएंगे तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ठंडा करने पर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको 3 से 4 मिनट ही बनाना है। और जब ये थिक हो जाए, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो हम इसके नीचे से आग को स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी रबड़ी है वो गाढ़ी हो चुकी है। तो ये कंसिस्टेंसी जो रबड़ी की है वो बिल्कुल ठीक है। और अब इसी पॉइंट पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और रबड़ी को जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, जो कि हमारी रबड़ी के लिए प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब रबड़ी थिक हो चुकी है थोड़ी, तो यहाँ पर मैंने आग को लो कर दिया है। और आग को लो करने के बाद अब हम इस रबड़ी को एक तरफ रख देंगे और हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो कि इस रबड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कर लेंगे, जो कि ये एक सीक्रेट टिप है और ट्रिक है, जो कि रबड़ी को एक शानदार रबड़ी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने पैन में 2 चम्मच चीनी जो मैंने बचा के रखी थी वो डाल दी है और हमने अब इसको खुद से ही मेल्ट होने देना है। इसमें चम्मच नहीं चलाना है, हम उस वक्त चम्मच चलाएंगे जब ये मेल्ट होने लग जाएगी। तो यहाँ पर चीनी जो हमने मेल्ट होने के लिए रखी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर अब हम चम्मच चलाएंगे और उस वक्त तक चम्मच चलाएंगे जब तक ये कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती है। और हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है और इसका कलर जो है वो गोल्डन ही रखना है, इसलिए हमने इसको बहुत लो फ्लेम पर बनाना है, क्योंकि अगर ये डार्क हो जाएगा इसका कलर तो जो रबड़ी है वो भी कड़वी हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा पकने से चीनी जो है वो कड़वी हो जाती है। तो हमने इसका कलर यही रखना है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सिरप जो है वो अच्छी तरह से अब मेल्ट हो गया है और इसका कलर भी गोल्डन है। तो यहाँ पर हमारा सिरप जो है वो बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको अपनी रबड़ी में डाल देंगे। तो यहाँ पर रबड़ी में अब मैं शुगर सिरप डाल दूँगी। तो इसके डालने से एक तो रबड़ी का कलर भी बहुत खूबसूरत आ जाएगा और तेज़ कलर का हो जाएगा और उसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। और जैसे कि हमने इसमें खोया डाला हो, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सीक्रेट टिप जो है ट्रिक है, जो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रबड़ी जो है वो बहुत अच्छी बनने वाली है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर आपकी शुगर की जो सिरप है उसके क्रिस्टल्स बन गए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मुसलसल मिक्स करते रहें तो ये सारे के सारे क्रिस्टल जो हैं वो शुगर के रबड़ी में मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो अब जब हमारा शुगर सिरप इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर अब हम इसमें कुछ 1-2 चीज़ें जो हैं वो और डालेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर मैं इसका जो है कलर और इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए इसमें केवड़ा डाल दूँगी चंद बूंदें। अगर आपके पास केवड़ा नहीं है तो आप इसमें अर्के गुलाब भी चंद बूंदें डाल सकते हैं रोज़ वाटर के, और इससे इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि हमें बाज़ार से रबड़ी मिलती है और ये रबड़ी का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे रबड़ी को रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम यहाँ से आग को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो अब मैंने इसके लिए यहाँ पे कुछ नट्स थे जिसको मैंने अच्छी तरह से इनको चॉप कर लिया है और वो मैंने कुछ नट्स जो हैं वो मैंने रबड़ी में डाल के मिक्स कर लिए हैं और कुछ मैंने बचा लिए हैं जिससे मैं डेकोरेशन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आग को बंद किया हुआ है, आग नीचे नहीं जल रही है, सिर्फ मैंने जो तैयार रबड़ी में नट्स डाल के उनको मिक्स कर दिया। तो यहाँ हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने बोल में रबड़ी को डाल दिया है और अब मैं इसको जो नट्स मैंने बचा के रखे थे उनसे मैं इसकी डेकोरेशन कर दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की रबड़ी बनी है और खाने में भी ये उतनी ही लाजवाब है जितनी के ये जल्दी बन गई है। तो अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हो और आपको जल्दी में कोई मीठा बनाना हो तो आप 10 से 15 मिनट में ये रबड़ी आराम से बना सकती हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और उनसे दाद वसूल कर सकते हैं।
आप इसको गुलाब जामुन, मालपुआ और जलेबी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, खा सकते हैं। और अगर चाहें तो इसको बिल्कुल अकेले भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत मज़े की लगेगी। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आगे मैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।